हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय नीलम। यहाँ आपको मिलेंगे न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज रिगार्डिंग किंडरगार्टन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे ही बच्चा 3 या 3.5 साल का होता है, हम उसे प्ले स्कूल में भेजते हैं और इसके साथ ही स्टार्ट होता है रीडिंग, राइटिंग और डिफरेंट स्किल्स का डेवलपमेंट। क्लास नर्सरी से बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है और कुछ बच्चे नर्सरी क्लास पास करने तक बहुत नीट और लेजिबली लिखने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे होते हैं, बट स्टिल उन्हें कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कहाँ पर लिखना है। लाइंस दी जाती हैं बट वे या तो लाइन से ऊपर लिख देते हैं या लाइंस के नीचे लिख देते हैं या बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लाइट पेंसिल चलाते हैं, जिससे कि जो उन्होंने लिखा हुआ होता है वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। तो इसका क्या रीजन है, ये प्रॉब्लम्स बच्चे क्यों फेस करते हैं, तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम तो है बच्चा इतना लाइट लिख रहा है कि वर्ड्स ठीक से विजिबल भी नहीं है या लाइंस ठीक से विजिबल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चों के हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चे की फिंगर्स प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, बच्चे की स्मॉल फिंगर्स जो हैं उसकी मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं। मे बी बच्चे के लिए लिखना पेनफुल हो रहा है। दैट मीन्स बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स पर वर्क नहीं किया गया है, प्री राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। ऐसी सिचुएशन काफी पेरेंट्स फेस करते हैं और उसके बाद उन्हें बच्चों की इन राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही, स्कूल जाने से पहले ही प्री राइटिंग स्किल्स पर काम करना होगा। जब बच्चा 1 या 1.5 साल तक का हो जाए तो प्री राइटिंग स्किल्स पर वर्क करने की जरूरत है। प्री राइटिंग स्किल मीन्स प्ले बेस्ड लर्निंग और फन बेस्ड लर्निंग। प्री राइटिंग स्किल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर एनी लेटर फॉर्मेशन। प्री राइटिंग स्किल्स को जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी अल्फाबेट, नंबर या फिर अक्षर लेखन से पहले, क्योंकि इसी की हेल्प से बच्चा पेंसिल को होल्ड करना, उसे यूज करना सीखता है। इनिशियली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए राइटिंग यूटेंसिल्स को पकड़ना, उन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि उनके हाथों में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं प्री स्कूलर्स के हाथों में स्ट्रेंथ लाने की, तो फाइन मोटर स्किल से बेहतर कुछ भी नहीं है। फाइन मोटर स्किल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, जिन्हें आप घर पर अपने बच्चों के साथ कीजिए। इनसे वे काफी कुछ सीखेंगे भी और प्री राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। मैं आज कुछ एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप ये एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ घर पे जरूर करें। तो फर्स्ट एक्टिविटी है प्लेइंग विद प्ले डो। मार्केट में डिफरेंट कलर्स की क्ले अवेलेबल हैं, तो आप बच्चों से उनका फेवरेट कलर चूज करने के लिए कह सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कलर चूज कर लिया है। जब बच्चा कलर चूज कर ले तो उसके बाद आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए, स्क्वीज एंड रोल, स्क्वीज एंड रोल। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों की वोकैबुलरी तो स्ट्रांग हो ही रही है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल है जिसमें बच्चों की फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जिससे क्या होगा, फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी कॉइन या बीट्स हाइड कर सकती हैं और बच्चों से बोलें कि उन्हें फाइंड आउट करें। इसे स्क्वीज करते हुए उन्हें फाइंड आउट करने, तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा। इसके अलावा आप बच्चों से कहें कि इसकी बॉल बनाएं, तो बच्चा से रोल करेंगे। और इसके अलावा बच्चे इसके पीसेस तोड़ के इसके स्नेक भी बना सकते हैं। अगर आपके पास क्ले अवेलेबल नहीं है घर पे, तो आप आटे का डो भी यूज कर सकती हैं। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल्स हैं बच्चे की फिंगर मसल्स को डेवलप करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो सेकंड एक्टिविटी है प्लेइंग विद रबर बैंड। अब इस एक्टिविटी में आप बच्चों को एक रबर बैंड दें और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें कि वो अपनी 3 फिंगर्स यानी कि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस रबर बैंड के बीच में रखें। जब बच्चा बीच में अपनी फिंगर्स रखें तो उन्हें अब आप इंस्ट्रक्शंस दें, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। बच्चे अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और ये तीनों ही फिंगर्स हमारी राइटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो बच्चों को फ्यूचर में जब भी वो स्कूल ज्वाइन करेंगे, राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी फिंगर मसल्स डेवलप हो चुकी होंगी, उनका फिंगर ग्रिप स्ट्रांग हो चुका होगा। थर्ड एक्टिविटी है प्लेइंग विद
क्लोथ पिन। क्लोथ पिन इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो जब भी आप कपड़े सुखाने के लिए जाएं तो अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाएं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें कि वो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से, इन दोनों फिंगर का यूज करते हुए इस क्लोथ पिन को प्रेस करें और कपड़ों में लगाएं। इससे बच्चों की इन दोनों फिंगर्स की मसल्स डेवलप रहेंगी, इन दोनों फिंगर्स की मसल एक्टिव रहेंगी, इन दोनों फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी। फोर्थ एक्टिविटी है वाटर ड्रॉपर एक्टिविटी। अब आप बच्चों को एक वाटर ड्रॉपर दीजिए और 2 बर्तन दीजिए, जिसमें एक में वाटर फिल होना चाहिए और दूसरा एम्प्टी होना चाहिए। अब बच्चों को आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो इस वाटर ड्रॉपर की हेल्प से एम्प्टी बर्तन को वाटर से फिल करे। तो आप बच्चों को अब इंस्ट्रक्शंस देंगी, स्क्वीज, बच्चा ऐसे दबाएगा, देन वाटर में जाने के बाद फ्री फिंगर्स, इसमें वाटर फिल हो जाएगा, देन स्क्वीज, एम्प्टी बर्तन में लाने के बाद फिर से आप कमांड दीजिए स्क्वीज, जब वाटर इसमें चले जाए फ्री फिंगर्स, देन अगेन स्क्वीज, फ्री फिंगर्स, स्क्वीज, फ्री फिंगर्स, स्क्वीज, फ्री फिंगर्स, स्क्वीज, फ्री फिंगर्स। तो ये बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ इस एक्टिविटी को करेगा और ये बहुत ही अच्छी फाइन मोटर स्किल है बच्चों की फिंगर मसल्स को डेवलप करने के लिए। उसके साथ ही साथ बच्चों की वोकैबुलरी भी इसमें अच्छी होगी, जैसे स्क्वीज, फ्री फिंगर्स, वो बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेगा। फिफ्थ एक्टिविटी है स्पॉन्ज स्क्वीजिंग एक्टिविटी। स्पॉन्ज इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। अगर आपके पास स्पॉन्ज अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन या फिर कोई भी टिश्यू पेपर या कोई क्लोथ ले सकती हैं, जैसे मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ। अब आप 2 बर्तन लीजिए फिर से, एक में वाटर फिल होना चाहिए, दूसरा एम्प्टी होना चाहिए, और अब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें कि इस टिश्यू पेपर को वो इस वाटर फिल्ड वाला जो बर्तन है उसमें डिप करें। जब बच्चा टिश्यू पेपर को डिप कर लेगा, जब टिश्यू पेपर पूरा वाटर सोक कर लेगा, तो आप इंस्ट्रक्शंस दें बच्चों को कि वो इस टिश्यू पेपर को एम्प्टी बर्तन में लेके आए और उसे स्क्वीज करें, पूरे अपने हाथों से स्क्वीज करें। तो बच्चा से लेके आएगा एम्प्टी बर्तन में और स्क्वीज करेगा। तो क्या हो रहा है, पूरा हैंड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पूरी 5 फिंगर्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसमें हमारे हैंड में स्ट्रेंथ आएगी, हमारी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगी, हमारी फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी और राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा जब बच्चा स्कूल जाएगा। 6th एंड लास्ट एक्टिविटी है बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए आप कोई भी पेपर लें या फिर कार्ड लें और उसमें सर्कल कर दीजिए डिफरेंट कलर से, स्केच कलर्स का यूज करके। इसके साथ ही आप बच्चों को बिंदी दीजिए और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें कि जो कलर का सर्कल यहाँ बना हुआ है सेम उसी कलर की बिंदी यहाँ सर्च करें। जैसे यहाँ पर रेड है तो यहाँ पे बच्चा देखेगा कि रेड कलर की बिंदी ये है, तो आप उन्हें फिर से इंस्ट्रक्शंस दें, पुल इट आउट, पेस्ट एंड प्रेस। बच्चे को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, पुल इट आउट, बिंदी को बच्चा पुल आउट करेगा, देन पेस्ट, तो बच्चा पेस्ट करेगा बिंदी को, देन प्रेस, थंब का यूज करते हुए प्रेस। तो अगेन दोनों फिंगर्स हमारी यूज हो रही हैं। तो बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल है ये भी, फिंगर्स मसल्स को डेवलप करने के लिए, हमारे फिंगर ग्रिप को स्ट्रांग करने के लिए। बच्चों का फिंगर ग्रिप इससे स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में बच्चों को राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। ये सारी एक्टिविटीज के अलावा आप बच्चों को उनके कुछ काम खुद से कर लेने दें, जैसे चम्मच पकड़ के खाना खाना। हम चम्मच ठीक वैसे ही पकड़ते हैं जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं, तो बच्चों को खुद से खाने दीजिए। उन्हें इस बात की फिक्र बिल्कुल ना करें कि बच्चे कपड़ों में खाना गिरा देगा या फ्लोर पे खाना गिरा देगा। उन्हें उनके कुछ काम खुद से कर लेने दें। इसके अलावा ब्रश करना और शू लेसेस बांधना, अपने शर्ट के बटन लगाना, उन्हें खुद से कर लेने दीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेल्प करें, लेकिन उन्हें एटलीस्ट कोशिश तो करने दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही रही है, अपनी राइटिंग स्किल्स तो अच्छी हो ही रही है, हाथों में स्ट्रेंथ तो आ ही रही है, प्लस क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प की क्वालिटी भी डेवलप हो रही है। बच्चा खुद की हेल्प करना सीखेगा। इसके साथ ही साथ जब बच्चे ये एक्टिविटीज कर लें तो उन्हें आप प्रेज भी करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, जिससे वो एनकरेज होंगे और भी बेहतर करने के लिए।
तो आज हमने डिस्कस की है अपनी एक प्रॉब्लम जिसमें बच्चा बहुत लाइट पेंसिल चलाता है जिससे कि उसके वर्ड्स विजिबल भी नहीं होते हैं। हमने डिस्कस किया फाइन मोटर स्किल्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड प्रॉब्लम, यानी कि बच्चा लाइंस के बीचों बीच नहीं लिखता है, या ऊपर लिखता है या नीचे लिखता है या बहुत बड़ा बड़ा लिखता है। दैट मीन्स लैक ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।